हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड। मैं हूं अजमल। आज स्टैंडर्ड 9 मैथ्स 1 के प्रैक्टिस सेट 5.2 से क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस एंड इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस, एलिमिनेशंस और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए गए थे। आज उन्हीं मेथड्स को यूज़ करके वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जहाँ पर हम लोग वर्ड्स प्रॉब्लम को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। दिए हुए कंडीशन से पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, in an envelope there are some 5 rupees notes and some 10 rupees notes. Total amount of these notes is 350. Number of 5 rupees notes are more by 10 than rupees 10 notes. Then find the number of rupees 5 and rupees 10 notes. इस क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में एक करेक्शन है। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर लेस बाई 10 दिया हुआ है, उसको आप नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर मोर बाई 10 कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आपके पास 5 रुपीज़ के 3 नोट्स हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी 3 × 5 15 होगी। अगर 10 रुपीज़ के आपके पास 7 नोट्स हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी मीन्स आपके पास कितने रुपए हैं, ये आपके 7 × 10 70 होगी। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5 एंड रुपीज़ 10 नोट्स इज़ 350। तो जिस चीज़ को निकालना होता है हमें यहाँ पर नंबर ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ नोट्स निकालने हैं, उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अज्यूम किया लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 5 नोट्स बी x एंड द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स बी y। इनकी वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि यहाँ x + y, x नंबर ऑफ द नोट्स रुपीज़ 5 के हैं तो उसकी वैल्यू जो होगी 5x होगी, और यहाँ पर 10 रुपीज़ के जो नोट्स होंगे y हैं तो उनकी वैल्यू 10y हो। अगर इन दोनों की जो सम है दिस इज इक्वल टू 350। किसका सम? नंबर ऑफ दी 5 रुपीज़ नोट्स 5x प्लस 10y। यहाँ पर देखिए 5 जो है कॉमन है तो 5 मैं यहाँ पर बाहर निकाल लूँगा। x प्लस 2y इक्वल टू 350। x प्लस 2y 5 इस तरफ जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, दिस इज इक्वल टू 70। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन दी हुई है नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स आर मोर बाई 10। नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट्स मीन्स x इक्वल टू मोर बाई 10। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, प्लस यहाँ पर करेंगे बाई 10। देन द नंबर ऑफ रुपीज़ 10 नोट्स, 10 नोट्स की जो है y नंबर है तो x इज इक्वल टू y प्लस 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये 2 कंडीशन दी हुई थी, वहाँ से मुझे 2 इक्वेशंस मिल गए। इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इन इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँ या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब मुझे एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में ऑलरेडी दी हुई है तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू y के टर्म में दी हुई है तो इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में। x की जगह लिखूँगा y प्लस 10 प्लस 2y इक्वल टू 70। y प्लस y इज 2y
इज इक्वल टू 70 माइनस 10 और 2y इक्वल टू 60, therefore y इक्वल टू 60/2 इक्वल टू, sorry, y plus y is here 3y and 3 is equal to 20. y की वैल्यू यहाँ पर 20 आ गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। x इक्वल टू y मीन्स 20 प्लस 10, x इज इक्वल टू 30। एग्जाम में यहां पर नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ दी ₹5 नोट्स, क्योंकि मैंने x जो था वो मेरा ₹5 नोट्स था। नंबर ऑफ ₹5 नोट्स इज 30 एंड नंबर ऑफ ₹10 नोट्स भी 20। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो न्यूमरेटर की वैल्यू को x अज्यूम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू को y अज्यूम कर लिया, तो फ्रैक्शन होगा x/y। इसी x और y की वैल्यू अगर मुझे मालूम हो जाए तो मुझे मेरा फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा। यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन मीन्स y इज लेस देन 1 मीन्स -1 ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर इज x, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इज 2x, y is equal to 2x minus 1. If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5. अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ तो मेरा न्यू न्यूमरेटर हो जाएगा x + 1 और डिनोमिनेटर में ऐड करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा y + 1। इनका रेशियो इक्वल है 3:5। इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं x/1/y + 1 इक्वल टू 3/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स x + 1 इक्वल टू 3 टाइम्स y + 1। यहाँ पर आएगा 5x + 5 इक्वल टू 3y + 3। वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं। 5x - 3y इक्वल टू 3 - 5 या 5x - 3y इक्वल टू -2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू ऑलरेडी x के टर्म में दी हुई है, तो y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। 5x - 3y, y इक्वल टू 2x - 1 इक्वल टू -2। 5x - 6x + 3 इक्वल टू -2। 5x - 6 इज -x, इसको 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2 - 3 -x इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 5 आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x, 2 × 5 - 1
इक्वल टू 10 माइनस 1 9। हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स x अपॉन y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर x 5 is 9, तो माई रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 5/9। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाई 6 years. Then find their today's ages. Today's ages means present ages. तो अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका भी x years एंड दीपिका भी y years. सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 मीन्स x प्लस दी y. वन। सेकंड कंडीशन में कह रहा प्रियंका इज एल्डर, तो प्रियंका की एज जो है x है. x इज एल्डर, एल्डर मीन्स प्लस हाउ मेनी ईयर, एल्डर टू दीपिका बाई 6 years. दीपिका की एज y है. इन दोनों इक्वेशंस को जो है सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमें फाइंड आउट करना है देयर प्रेजेंट एजेस. देखिए यहाँ भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूँगा, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा. x इज इक्वल टू y प्लस 6 प्लस y इक्वल टू 34. y प्लस y इज 2y इक्वल टू 34 माइनस 6. 2y is 34. 34 minus 6 is 28. y equal to 28 upon 2. y equal to 14. y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी. x इक्वल टू y प्लस 6. y इज 14. 14 प्लस 6, x की वैल्यू 20. x क्या था हमारा, प्रियंका की प्रेजेंट एज. तो प्रियंका की प्रेजेंट एज जो है 20 years है और दीपिका की जो है 14 years है. अब देखिए इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सम ऑफ देयर एजेस इज 34. 14 प्लस 20 इज 34. सेकंड है कि प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाई 6 years. तो यहाँ भी देखेंगे 20 जो है इस y से 6 ज़्यादा है. इसका मतलब कि ये दोनों जो x और y की वैल्यू है हमें क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए इसका आंसर सही है. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. Thank you very much for watching this video.